एपिसोड की शुरुआत थिएटर से होती है। अब जब दोनों ही पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, गलती से एक दूसरे का हाथ टच हो जाता है, जिससे दोनों थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन दोनों ही स्माइल करके मूवी एंजॉय करने लगते हैं। वहीं रो लुशिन से आकर बोलती है कि हमें अच्छे से काम करना होगा ताकि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से शो में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लुशिन हाँ बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। दोनों मील प्रिपेयर करने लग जाते हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के। रो से जिंजर मांगती है तो वो उसे धोखा देता है, जो देखकर मिंग उनसे नेचुरल होकर बात और काम करने के लिए कहता है। रो लुशिन से बोलती है तो वो बोलता है कि मैं नेचुरली भी ऐसा ही हूँ। तुमने कहा था ना कि मुझे अपने बारे में सोचकर काम करना चाहिए। अब दोनों एक दूसरे से फिर से बात नहीं करते। लुशिन उससे विनेगर मांगता है तो वो देते हुए उसे बोलती है कि पैन बहुत गर्म है, ऐसे डालना ठीक नहीं होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। अब जैसे ही वो डालता है तो वहाँ पर फायर कैच हो जाती है। लुशिन अपने साथ रू को भी पीछे खींचता है और दोनों एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मिंग उन्हें देखकर बोलता है कि चिंता की वजह से अभी दोनों फिर से ठीक हो जाएंगे, जिसे जियाओ अनोइन होकर बोलती है कि क्या ये दोनों बच्चे हैं जो इतनी सी चीज के लिए एक दूसरे को ठीक है पूछ रहे हैं। दोनों अब फिर से एक दूसरे से अलग होकर झगड़ने लग जाते हैं। रो बोलती है कि मैंने कहा था ना। तो लुशिन बोलता है कि लगता है हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। तो रो भी कहती है कि हमारी कोई भी चीज मैच नहीं होती। जहाँ जिंग डायरेक्टर और सभी उनका शूट देख रहे थे तो वो सभी बोलते कि आज इन्हें क्या हो गया है। दोनों अब जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी उनसे उनके सवाल पूछे जाते हैं कि एक दूसरे की शॉर्ट्स कमिंग के बारे में बोलो। पहले दोनों ही कहते हैं कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कि दोनों की कोई शॉर्ट्स कमिंग्स नहीं है। लेकिन जब जाओ इंसिस्ट करती है तो वो बोलती है लुशिन की आदत है कि वो सभी को अपने ढंग से काम करवाना चाहता है और सब कुछ उसके ही प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। फिर लुशिन भी उसे बोलता है कि रो को भी लोगों को जज करना नहीं आता कि कौन किस वजह से उसके साथ है। रोज बोलती है कि ये बात यहाँ पे मत करो। जहाँ जियाओ उन्हें और ज्यादा एलिब्रेट करने के लिए बोलती है तो लुशिन उसे कहता है कि अभी ये लोग भी चाहते हैं कि तो बात करनी पड़ेगी ना। रो मना करती है कि उसकी बात क्यों कहीं करनी है यहाँ पर, जिसे लुशिन गुस्सा होकर चिल्लाता है कि वही रीजन है जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। रो बोलती कि उसकी वजह से नहीं हुआ था, हमें क्या अभी तक पता नहीं चला। लुशिन बोलता है और क्या रीजन है। तो रो याद करती है कि 2018 के टाइम लुशिन के प्रपोज करने के बाद वो लोग बैक स्टेज में होते हैं, जहाँ पर रो से रिंग वापस देकर बोलते हैं कि मैंने सभी के सामने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन रख नहीं सकती। तुमने पहले मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया। तो वो बोलता है सरप्राइज था, वैसे भी हम कपल है ना। रो से बोलते कि हम मैरिज नहीं कर सकते, मेरी फैमिली की वजह से। मैंने बहुत डार्क साइड देखी है मैरिज की, जिसकी वजह से मैं मैरिज नहीं कर सकती। लुशिन बोलते है कि तुम क्या करना चाहती हो। रो से बताती है कि मैं भी जर्मनी जा रही हूँ, मुझे वहाँ की अकेडमी से एक्सेप्टेंस लेटर आया है। वो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था, टीचर ने मेरे लिए अप्लाई किया था और आज ही मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया है। क्या हम इस टाइम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। जो सुनकर लुशिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और रो वहाँ पर खड़ी होकर रोती रह जाती है। अगले सीन में हम रो को अपनी ग्रेजुएशन के बाद पैकिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ लुशिन आकर बात करता है और बोलता है कि मॉम ने बताया कि तुम जर्मनी जा रही हो। तो वो हाँ बोलती है। वो उसे सॉरी बोलता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि हम दूर रहकर भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। रो से फ्यूचर के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे और दोनों हग करते हैं। उस ईयर में जब रो जर्मनी में होती है तब लुशिन उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो इंटर्नशिप थी ना रिजॉर्ट में, लेकिन लुशिन बोलता है कि अभी उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं आ गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रो पढ़ रही थी, तभी वो लुशिन के फोन में किसी के टेक्स्ट देखती है, अगर तुम्हें वेडिंग वेन्यू बुक करना है तो अभी कर दो, उसे बुक करने के लिए 1 साल लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन लुशिन के आने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। फिर हम 2019 का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो उसे वीडियो कॉल कर बात कर रही थी। रो से पूछती है कि तुमने मुझे उस घर की पिक क्यों भेजी थी। तो लुशिन बताता है कि उसे फ्रेंड्स ने कुछ पैसे भेजे थे, तो मैंने सोचा कि हमारे लिए घर खरीद लूं, इससे रो को अच्छा फील नहीं होता। लेकिन वो उसे काम की बात करती है। जब लुशिन उसे पूछता है कि तुम कब आ रही हो, तो वो बताती है कि यहाँ पर उसके टीचर ने उसे एक अच्छा ऑफर दिया है, एक फेमस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए, जो चीज लुशिन को अच्छी नहीं लगती। तभी रो के पीछे से एक लड़के को जाते हुए देखता है, जो कि यू था, और रो बताती है कि उसका रूममेट है। यहाँ पर किसी को भी किसी के साथ अलग कर दिया जाता है, जो चीज लुशिन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद हम जून का टाइम देखते हैं, जहाँ पर लुशिन उससे मिलने के लिए जर्मनी में आता है। तभी वो उसकी बालकनी में एक लड़की और लड़के को हक करते हुए देखता है। वो गुस्से में आता है
रो दरवाजा खोलती है तो वो उसे पुश करके डायरेक्टली को मारता है। तभी एक लड़की बालकनी से आकर उसे रोकती है और इस सब की वजह से लूशियन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रो ने बताती है कि लूशियन उसका बॉयफ्रेंड है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने उसे मारा, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। रो वहीं पे बैठकर रोने लग जाती है। अब अगले दिन लूशियन जब छूटता है तो रो आते ही उसे हक करके बोलती है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा चिंता में आ गई थी। तभी कुछ सोचकर उससे अलग हो जाती है, जहाँ उसका एक्सप्रेशन देखकर लूशियन बोलता है कि सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि वो तुम हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भला मैं क्या ही करता। रोज़ा बोलती कि भला तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, मैंने देखा है कि तुम घर और वेन्यू क्यों बुक कर रही हो, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे मैरिज नहीं करनी। पर लूशियन चिल्लाता है कि हम 6 साल से साथ में हैं, क्या मैं ये आउटकम नहीं चाहूंगा कि हम लोगों की शादी हो, जिस वजह से उनकी फाइट होने लग जाती है। तभी रूह को किसी की कॉल आ जाता है तो वो एक्सप्लेन करती है कि कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सामने वाला नहीं सुनता, जिस कॉल के बाद वो सैड होकर उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है। लूशियन उसे इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन वो बिना किसी पर भी ध्यान दिए वहां से चली जाती है। सीन अब प्रेजेंस में आता है, जहाँ पर रू और लूशियन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मिंग उन दोनों को बुलाता है कि वो कुछ बात करें, तब जाकर रू ने कट करने के लिए बोलती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।